हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था एनिमल किंगडम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब है? जो प्लांट्स फ्लावर देते हैं, फल देते हैं, उनका हम क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो फ्लावर होता है उसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? जिसमें इंक्लूड होते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब जो मॉर्फोलॉजी है, हम स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, तो हम क्या देखेंगे? जैसे उसकी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, लीफ का पढ़ेंगे, उसके फ्लावर, सीड, फ्रूट्स, ये सब हम लोग इसमें, ये जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें उनके पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us. Even though the angiosperm show such a large diversity in external structure or morphology, they are all characterized by the presence of roots, stems, leaves, flower and fruits. तो जैसा कि हम जानते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सबसे डाइवर्स होते हैं। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है? फ्लावर एंड फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो उनके जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसमें हम देखेंगे रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है उनमें वाइड रेंज, मतलब बहुत टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कि लीव्स में भी डिफरेंट टाइप्स की लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि रेगिस्तान वगैरह में कैक्टस पाया जाता है, तो वो भी क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है लीव की। कैक्टस में जो थॉर्न्स होते हैं ना, कांटे, वो क्या एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो इसी तरह जो लीव्स है उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। रूट्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि एडवेंटिशियस रूट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रूट्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में वाइड रेंज पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, in chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. For any successful attempts at classification at an understanding any higher plant, or for that matter any living organisms, we need to know its standard technical terms and standard definitions. तो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में हमने जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है वो देखा था, जिसमें कि हमने प्लांट्स में देखा था कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये जो प्लांट्स हैं उनमें क्लासीफाई थे। ठीक है, इनके जो कैरेक्टर्स थे, इनके मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर थे वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसी को अब हम समझने के लिए कि जो प्लांट्स हैं, इनको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स हैं वो चाहिए होती हैं, कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट्स है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्गी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स के क्या बेसिक फीचर्स हैं। तो इनको समझने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए थी ना, कि जैसे ब्रायोफाइट्स हैं उनमें थैलस बॉडी चाहिए, थैलस बॉडी पाई जाती है, सॉरी, जैसे कि रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये उनका एक फीचर था कि उनमें क्या होती है? थैलस बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि जो थैलस है वो प्रोस्टेट एंड इरेक्ट होता है, और इनमें हमने देखा था कि जो प्लांट एम्फीबियंस की तरह ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो बोले जाते हैं। ठीक है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, उनके लिए जो उनको वाटर की ज़रूरत होती है, लैंड पे रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए इनको। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हर क्लासिफिकेशन में प्लांट्स की, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें इनको क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिक फीचर्स या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस प्रेजेंट होती हैं। तो वही मतलब है। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज अडेप्टेशन टू द प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, ईटीसी। साथ ही जो प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स में कुछ पॉसिबल वेरिएशंस भी देखी जाती हैं। ठीक है, जो कि अपने आप को अडेप्ट करता है उस एनवायरनमेंट में। जो प्लांट है ना, उसमें कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं कि वो किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो उसमें कुछ जो मॉडिफिकेशंस, वेरिएशंस आती हैं वो उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो अब जैसे प्रोटेक्शन चाहता है कोई, जैसे कैक्टस है,
कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना थॉर्न्स, ठीक है, तो एक तरह से मॉडिफिकेशन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है कि जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कुछ एडेप्टेशंस देखी जाती हैं जो कि उस हैबिटेट में या फिर इन्वायरमेंट में उसको अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। If you pull out any weed, you will see that all of them have a roots, stems and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plant is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. तो अब कोई भी वीड आप उठा के देखो तो आप क्या देखोगे उसमें कि रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, फ्रूट्स भी हो सकते हैं या फिर फ्लावर भी हो सकते हैं। तो अब ये जो प्लांट है उसका जो अंडरग्राउंड पार्ट है, मीन्स की जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, ठीक है। और जो पोर्शन ग्राउंड से ऊपर का है उसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम, जो कि हम अभी आगे जो डायग्राम आएंगे ना उनसे भी समझ लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम रूट के बारे में, ठीक है। तो रूट क्या है, एक अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। मोस्टली ये अंडरग्राउंड पार्ट है, लेकिन समटाइम्स जो मॉडिफिकेशंस है ना उनकी वजह से ये शूट के ऊपर भी देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि जो ग्राउंड पार्ट है उसके ऊपर भी देखने के लिए ये मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कैसी होती हैं, अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक है। In majority of the dicotyledonous plant, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grow inside the soil. तो ज्यादातर जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट है, यानी कि जिनमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो प्लांट्स होते हैं ना वो कहाँ से एलोंगेट होते हैं, रेडिकल पार्ट से, ठीक है। रेडिकल वो पार्ट है जहां से जो रूट है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये जो रेडिकल है इससे क्या होता है, प्राइमरी रूट, यानी कि जो रूट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है सॉइल के अंदर, ठीक है। It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots, ठीक है। And the primary roots and its branches constitute the taproot system. तो अब जो ये रूट्स हैं वो 3 टाइप्स की हो गई, जैसे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स, ठीक है। तो प्राइमरी रूट्स कौन सी होती हैं, जो कि नॉर्मली रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये है प्राइमरी रूट, ठीक है, ये है प्राइमरी रूट। इसमें क्या है, डायरेक्टली ये कहाँ से आ रही है, रेडिकल से निकल रही है, ठीक है। इसमें कोई लेटरल जो ब्रांचेस हैं, रूट्स हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं, ये सिर्फ एक प्राइमरी रूट है। अब सेकेंडरी रूट्स कौन सी होती हैं, ये वाली, जैसे कि ये जो प्राइमरी रूट है इससे यहाँ से साइड में जो लेटरल ब्रांचेस टाइप की वो निकल रही हैं, ये क्या है, रूट्स हैं, लेटरल रूट्स, ठीक है। एंड टर्शरी रूट्स कौन सी होती हैं, जो कि एरियल पार्ट से अराइज हों, जैसे कि स्टेम या लीव्स से अराइज होती हैं, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में होती हैं वो। तो ये 3 टाइप्स की जो रूट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, फ्लावर है प्लांट के अंदर, ये फ्रूट है, ठीक है, ये स्टेम है ये वाली, एंड लीफ कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो अब ये जो लीफ जिस जगह से ओरिजिनेट हो रही है स्टेम पार्ट से, जैसे ये तो स्टेम है, यहाँ से ये लीफ निकल रही है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना उसको हम लोग नोड बोलते हैं, ठीक है, जहां से लीफ ओरिजिनेट हो रही है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया, नोड, ठीक है। अब 2 नोड, जैसे एक नोड यहाँ पे, यहाँ से लीफ निकल रही है, एक यहाँ पे, यहाँ से लीफ निकल रही है, तो ये नोड है और ये नोड है, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं इंटर नोड, ठीक है। यानी कि 2 नोड के बीच में जो प्लेस है उसको इंटर नोड बोलते हैं। अब ये जो नोड पार्ट है इससे क्या होता है, यहाँ से बर्ड निकल रही है एक, ठीक है। एंड ये क्या है, रूट, इसमें ये जो है वो प्राइमरी रूट है, सीधी जो जा रही है, ठीक है। ये सेकेंडरी रूट है जो कि लेटरल साइड में निकल रही है, यहाँ से ये प्राइमरी रूट होगी, इससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये क्या होंगे, यहाँ पे सेकेंडरी रूट। तो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट है इनको मिला के हम बोल रहे हैं रूट सिस्टम, ठीक है। और जो इसका जो करेक्टर है, जैसे कि जो रूट्स है ना, एक तो वो अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट है, ये ग्राउंड है, इससे नीचे क्या है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल है, तो रूट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो ये है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होती है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो इसीलिए जो रूट है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है। और ये जो रूट्स का नेचर है ना वो 2 टाइप्स का है, जिसमें कि ऑर्थोजियोट्रॉपिक एंड एपोफोटोट्रॉपिक। ऑर्थोजियोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो
ग्रेविटी की साइड जो रूट्स है ना वो अपना मुख कर लेती हैं, इनकी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, ठीक है। एंड जो एपोफोटोट्रॉपिक हैं वो क्या होती हैं, अवे फ्रॉम सनलाइट, यानी कि सनलाइट से दूसरी साइड, यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं इनको हम। तो ठीक है, समझे कि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि वो ग्रेविटी की साइड मूव करती हैं, नीचे ग्रेविटी है तो नीचे की साइड मूव कर रही है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, ठीक है। एंड ये कैसी होती है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, जैसे कि यहाँ से सनलाइट आ रही है तो ये जो रूट्स है ना वो इधर की साइड मूव करेंगी, यानी कि ये कैसी हो जाएंगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रूट्स के बारे में समझ लिया एंड ये जो पार्ट्स हैं फ्लावर प्लांट्स के वो हमने देख लिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से यहाँ से रीडिंग। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है। जो रूट्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो जो ये टैप रूट सिस्टम है वो किस में प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड प्लांट में। जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं ना उनमें टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम फिगर अभी आगे जो नेक्स्ट है 5.2 फिगर उसमें देखेंगे। In monocotyledon plant, the primary root is short-lived and is replaced by the large number of roots, ठीक है। तो ये जो मोनोकोटिलेडन प्लांट है जिनमें फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है, तो ये जो फाइब्रस रूट्स है ना वो गुच्छे में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनकी बंडल्स पाए जाते हैं, इनके बहुत से गुच्छा प्रेजेंट होता है। तो ये जो फाइब्रस रूट्स हैं वो किस में पाई जाती हैं, व्हीट प्लांट में, मेज प्लांट में, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ से अराइज होती हैं, बेस ऑफ द स्टेम से, जो स्टेम है उसका बेस से ही अराइज हो जाती है। यानी कि जो प्राइमरी रूट होती है ना इनमें वो थोड़े टाइम के लिए ही प्रेजेंट होती है, उसके बाद ये जो है वो किस में अराइज ओरिजिनेट हो जाती है, फाइब्रस रूट में, ठीक है, एज सीन इन व्हीट प्लांट्स। In some plants like grass, monstera and the banyan tree, roots are from parts of the plant other than radicle and are called adventitious roots. तो अब जो प्लांट्स है जैसे कि बनियान ट्री है, ग्रास है, मॉन्स्टेरा है, इनमें जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स कैसी होती हैं, जो कि रेडिकल से अराइज नहीं होती और रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से हो जाती है, जैसे कि स्टेम या फिर लीव्स, ठीक है। यहाँ से ये जो रूट्स हैं वो अराइज होती हैं, इनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। The main functions of the root system are absorption of water or minerals from the soil, providing proper anchorage to the plant part, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators. तो ये है फिगर 5.2 जिसमें टाइप्स ऑफ रूट दिखाई हुए हैं। ए है टैप रूट, बी क्या है फाइब्रस रूट एंड सी क्या है एडवेंटिशियस रूट। तो जो टैप रूट है वो हमें किस में देखने के लिए मिलती है, मस्टर्ड प्लांट पे। मस्टर्ड प्लांट क्या है, एक डाइकोटिलेडनस प्लांट है जिसमें कि 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये तो इसमें मेन रूट है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी रूट बोल रहे हैं। ये जो प्राइमरी रूट्स है इससे ये लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टैप रूट सिस्टम। बी है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स किस में प्रेजेंट हैं, जैसे कि जो मोनोकॉट हैं, जैसे कि व्हीट है, मेज है, ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो फाइब्रस रूट है ये किस में प्रेजेंट होती है, गुच्छे में, ठीक है। एक टफ्ट बना लेती हैं जिसको हम लोग गुच्छा बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्टेम है, जहाँ पे स्टेम खत्म हो रही है उसी के बेस से ये जो फाइब्रस रूट है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि इनमें जो ये प्राइमरी रूट्स होती है ना वो कुछ समय के लिए होती हैं, उसके बाद ये गुच्छा बना लेती है जिनको हम लोग फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। सी है एडवेंटिशियस रूट्स, जो कि किस में प्रेजेंट है, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, ठीक है, इनमें ये एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ जो रेडिकल में मेन प्राइमरी जो रूट है वो निकलती है, लेकिन ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं ये रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, स्टेम है, ये स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है, स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकल रही है, तो इनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे कि बनियान ट्री में आपने देखा होगा ना कि जो स्टेम होती है उससे बहुत सी जो जड़ें होती है वो लटकी रहती हैं और वो जमीन को छू रही होती है, तो वो होती है एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो रूट्स हैं उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं रूट्स, ठीक है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और जो फूड मटेरियल होता है उसको स्टोरेज करने में हेल्प करती हैं,
चौथा जो ये रूट्स हैं वो क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं कुछ हार्मोन्स को, जैसे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, उनको सिंथेसाइज करने में मदद करती हैं। साथ ही ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करती हैं, यानी कि जो वाटर वगैरह होता है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई रूट्स के फंक्शंस। तो अब हम देखेंगे रीजन्स ऑफ द रूट्स, यानी कि जो रूट्स हैं उनमें कौन कौन से जोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो फिगर 5.3 से हम समझेंगे अच्छे से। ओके, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप, फिगर 5.3। तो ये जो एपेक्स पार्ट है, जो यहाँ पे रूट है, इसका जो सबसे नीचे ये एपेक्स पार्ट प्रेजेंट है ना, इसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो कैप है वो क्या करती है, इस रूट के जो एपेक्स पार्ट है इसको कवर करके रखती है, ठीक है। क्योंकि ये जो रूट्स हैं जब अपनी जगह बनाएंगी सॉइल के अंदर तो उनको कोई कवरिंग चाहिए होती है ना, उनको अपने आप को बचाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एंड इट्स मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ये अपेक्स जो है रूट अपेक्स को, ताकि ये अपना रास्ता बना ले सॉइल के अंदर। A few millimeters above the root cap is the region of मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब कुछ मिलीमीटर के ऊपर जो रूट कैप है उसमें एक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये तो रूट कैप होगी। ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन, क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेल है ना उनमें डिवीजन होता है, डिवाइड होती है सेल्स। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। इनकी जो सेल्स होती हैं इस रीजन में बहुत छोटी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। इनमें क्या है, डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि घना जो प्रोटोप्लाज्म है वो पाया जाता है, ठीक है। दे डिवाइड रैपिडली, ये क्या है, रिपीटेडली डिवाइड करती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन प्रेजेंट है। एंड द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड द इनलार्जमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। तो अब ये जो रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इससे ऊपर जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इस पे जो है ना वो रूट की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड द इलोंगेशन रीजन, ठीक है। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। तो ये जो रीजन है वो एक्चुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए। अब इसके बाद क्या होती है, जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन होती है और जो सेल्स हैं वो मैच्योर होती हैं। उसके बाद जो रीजन आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, एंड हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो ये जो रीजन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इलोंगेशन रीजन के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। From this region, some of the epidermal cells from very fine and delicate thread-like structure called root hairs, and these root hairs absorb water and mineral from the soil. तो ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसमें क्या होती है, सेल डिफरेंशिएशन होती है और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं, यानी कि परमानेंट सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। उनके बाद इसमें जो थ्रेड लाइक हेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना, एंड ये जो इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं फिगर 5.3, द रीजन ऑफ रूट टिप, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में सबसे नीचे क्या प्रेजेंट है, रूट कैप, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैलिप्ट्रा, ठीक है। ये क्या करती है, जो एपेक्स पार्ट है उसको कवर कर लेती है, जिससे कि ये जो रूट एपेक्स है ये इजीली अपना रास्ता बना ले सॉइल के अंदर, ठीक है, और अपना ग्रो करती रहे। इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी ये जो रीजन है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है, डिविजन्स ऑफ सेल होती हैं, ठीक है, सेल डिवाइड करती हैं। ये कैसी होती है, सेल स्मॉल थिन वॉल्ड होती हैं, एंड इनमें जो है वो डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रूट के लिए जरूरी होते हैं। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रूट है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इनमें जो सेल्स हैं वो उनकी जो सेल्स है वो उनकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इनमें क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होती है और जो सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं। तो इनमें क्या है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, यहाँ पे रूट हेयर्स निकल रही हैं। ये जो रूट हेयर है ये किस में हेल्प करती हैं, जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन है उसके लिए। तो ये जो रूट हेयर्स हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है सॉइल से,
ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे प्रॉक्सिमल रीजन, एंड ये जो हो गया वो यहाँ पे नीचे कौन सा हो गया डिस्टल रीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गए जोन्स हो गए जो रूट सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है रूट कैप यानी कि कैलिप्ट्रा, दूसरा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला, थर्ड क्या है यहाँ पे रीजन ऑफ एलोंगेशन, एंड फोर्थ है रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, यानी कि रूट कैप हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, एलोंगेशन हो गया एंड मैचुरेशन हो गया। ये 4 रीजंस क्या है प्रेजेंट होते हैं रूट्स के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाती है, फिर आप लोग क्या है जो लंबी वीडियोस हो जाती हैं उनको देखते नहीं है। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट ही रखते हैं थोड़ा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टेम को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।